Hello बच्चों, let's read our question and that is why is the Rubisco enzyme more appropriately called RUBP carboxylase oxygenase and what important role does it play in photosynthesis? So हम यहाँ जिस एंजाइम की बात कर रहे हैं वो है रूबिस्को। रूबिस्को की खास बात ये है कि हमें इसमें कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी देखने को मिलती है और ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी देखने को। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन भी कर रहा है और ऑक्सीजनेशन भी कर रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये किस पर डिपेंड करता है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो कार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीजनेशन है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द, here we can simply write it is depend upon the concentrations of CO2 and O2, that is carbon dioxide and oxygen, and it has more affinity towards CO2। इसकी एफिनिटी अगर हम दोनों का बराबर कॉन्सेंट्रेशन देते हैं तो किसकी तरफ इसकी ज्यादा एफिनिटी होगी? CO2 की तरफ। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए तो फिर इसकी जो एफिनिटी है वो इसी बात पर डिपेंड करेगी कि O2 ज्यादा है कि CO2 ज्यादा है। सो ऑब्वियस ही बात है, जब CO2 ज्यादा होगा तो हमें कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जहां पे RUBP दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट CO2 के साथ बाइंड करके अब क्या बनाएगा? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA that is phosphoglyceric acid, the first stable product of photosynthesis। ये कार्बोक्सिलेज एक्शन। और अगर ऑक्सीजनेस एक्शन की बात करें तो ऑक्सीजनेस में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेस में हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन। ऑक्सीजनेस में क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेस में बेसिकली क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो ऐसे में रादर देन ये रिएक्शन कंडक्ट हो, यहाँ पे हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन। और इसी फोटो रेस्पिरेशन को ओवरकम करने के लिए C4 प्लांट्स के बाद एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, जहाँ पे उनके पास क्रांज एनाटॉमी है, जहाँ पे ये आरयूबीपी बंडल शीट सेल्स में मूव कर जाता है और कार्बन फिक्सेशन जो होता है वो मेसोफिल सेल्स में होता है, सो दैट ये जो इसकी ऑक्सीजनेस एक्टिविटी है वो उन प्लांट्स में ना हो, क्योंकि वो ऐसी कंडीशंस में। बट C3 प्लांट्स में अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इवेंचुअली हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करेंगे, जहां पे जैसा मैंने बताया कि फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। कि अगर हम इसको C3 साइकिल कह रहे हैं, ये C3 साइकिल है क्योंकि हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो था वो 3 कार्बन कंपाउंड का एक प्रोडक्ट है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे जो है C2 साइकिल चलती है जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, जिसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा हमारा वो क्या मिलेगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। और अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट की वजह से या फिर हम कहें इस होल प्रोसेस की वजह से प्लांट जो है ज्यादा CO2 रिलीज करता है, इंस्टेड ऑफ कि उसे CO2 यूटिलाइज करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि इसी को ओवरकम करने के लिए C4 प्लांट्स के पास एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, दैट इज क्रांज एनोट। होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।